हूं आमिर हफीज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आमिर हफीज स्मार्ट आइडियाज़। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को देखने और पसंद करने का। आज इंग्लिश ग्रामर की एक और अहम और मालूमाती वीडियो के साथ आपके सामने हूं। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेंटेंस स्किल्स एंड सेंटेंस एनालिसिस, यानी सेंटेंस अंग्रेजी जुमलों की महारतें और अंग्रेजी जुमले के तज्जिये के बारे में। इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपके साथ वो फार्मूलाज शेयर करूंगा, आपको वो तरीका बताऊंगा जिसके जरिए बड़ी आसानी से बड़े मुख्तसर वक्त में आप सेंटेंस स्किल्स भी सीख सकते हैं और जुमलों का तज्जिया भी सीख सकते हैं। तारुफ में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी सेंटेंस स्किल सीखने के लिए आपको 2 पॉइंट्स को गौर करना होगा। नंबर 1 पॉइंट इज सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, यानी जुमले की साख्त बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। एंड नंबर 2 आपको सेंटेंस एनालिसिस यानी जुमले का तज्जिया भी आना चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि नंबर 1 आप सही और गलत जुमले को पहचान सकेंगे और नंबर 2 आप गलत जुमलों की तस्हील भी कर पाएंगे। इसके लिए मैंने मुख्तसरन आपके लिए कुछ स्टेप्स तय किए हैं। अगर आप उन स्टेप्स को सीखना शुरू कर देंगे तो बड़ी आसानी से आप ये महारतें हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सेंटेंस एनालिसिस की तरफ। स्टेप 1 इज, जब आपको जुमला मिलता है अंडरलाइन ऑल द वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। हर लफ्ज को अलग अलग अंडरलाइन कर लेना है एंड नंबर ऑल द वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस, और साथ ही आपने उन अल्फाज का नंबर दे देना है 1 2 3 4 5 6 जितने भी अल्फाज उस एक जुमले में होंगे आप उन्हें नंबर दे दीजिएगा। पहले अंडरलाइन कर लें और फिर उनका नंबर लगा लें। स्टेप 2, डिवाइड द सेंटेंसेस इनटू 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। स्टेप 2 में आप उस जुमले को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, और आप जानते होंगे ग्रामर में एक जुमले के 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को सब्जेक्ट यानी फाइल, एक्टर, परफॉर्मर, डूअर, काम करने वाला कहते हैं, और दूसरे हिस्से को प्रेडिकेट जिसमें सब्जेक्ट के अमल के मुतालिक मालूमात दी जाती हैं। तो सबसे पहले आप जुमले को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। स्टेप 3, लेबल द स्ट्रक्चर एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब आपने ये काम करना है कि जो जुमले में अल्फाज थे उन्हें आप एक एक करके लेबल करना शुरू कर दें कि कौन सा लफ्ज जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जो अल्फाज इस्तेमाल हों आप उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज अंडरलाइन कर लीजिए और लेबल कर लीजिए। स्टेप 4 इज, लेबल अ सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड स्ट्रक्चरली। जैसा कि आप जानते होंगे एक आम इंग्लिश जुमले का जो स्ट्रक्चर है वो SVO यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले फाइल, फिर उसके बाद वर्ब और उसके बाद मफऊल दिया जाता है। सो आपने SVO स्ट्रक्चर के तहत, और अगर जुमले में इजाफी अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे एडवर्ब हैं, तो उन्हें भी आप अलग से लेबल कर लें। आइए अब मिसाल के साथ चलते हैं एक सेंटेंस एनालिसिस की तरफ। मेरा सेंटेंस है द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। तो सबसे पहले मैंने इन तमाम अल्फाज को अलग अलग अंडरलाइन कर लिया। अब आइए इसकी नंबरिंग करते हैं। पहला लफ्ज है द 1, बर्ड्स 2, फ्लाई 3, इन 4, द 5, एयर 6। इस जुमले में 6 अल्फाज हैं। There are 6 words in this sentence. आइए अब हम स्टेप 2 में इसके 2 हिस्से बनाते हैं। इस जुमले के 6 अल्फाज के इस जुमले के 2 हिस्से बनते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट द बर्ड्स, और नंबर 2 प्रीडिकेट फ्लाई इन द एयर। इसे हम वर्ब पार्ट भी कह सकते हैं। वर्ड 1 और 2 जो है वो सब्जेक्ट का पार्ट है, और वर्ड नंबर 3, 4, 5, 6 जो है वो प्रीडिकेट का हिस्सा बनेंगे। अब हम स्टेप 3 में इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज जो है वो लेबल कर लेते हैं। तो द आर्टिकल है, बर्ड्स नाउन है, फ्लाई वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, द फिर से आर्टिकल है और एयर नाउन है। अब हमने इस जुमले को पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज भी एनालाइज कर लिया है। स्टेप 4 में अब हम देखते हैं कि हम इसे स्ट्रक्चर वाइज इसको लेबल करते हैं, यानी SVO फार्मूला के तहत करते हैं। सो इसमें बर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट यानी फाइल काम करने वाला है, फ्लाई जो है वो वर्ब है, और एयर जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब अगर इजाफी तौर पर हम इसका टेंस एनालिसिस करना चाहें तो वो भी अभी हो सकता है, और वो है वर्ब इज टेंस। हम ये कहते हैं कि वर्ब ही टेंस होता है। अगर जुमले में वर्ब को पहचान लिया जाए बड़ी आसानी से हम टेंस को भी पहचान सकते हैं। तो जब हम ये जुमला पढ़ते हैं द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, तो इसमें फ्लाई का वर्ब इस्तेमाल हुआ है। अब इसका तज्जिया किया जाए तो फ्लाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी वर्ब की पहली फॉर्म है। इसमें ना तो ED इस्तेमाल हुआ है, ना ही ये फ्लू है, और ना ही कहीं इसके साथ S इस्तेमाल हुआ है। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है
और हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है कि फर्स्ट फॉर्म में वर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है। तो या तो ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो सकता है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो सकता है, लेकिन हमें फिर ग्रामर का असूल याद रखना पड़ेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमलों में तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल इस्तेमाल होते हैं, जो कि इस जुमले में नहीं है। लिहाजा अब हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इस जुमले को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला कहते हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो सेंटेंस स्किल्स और सेंटेंस एनालिसिस के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। ये मालूमाती वीडियो आप बार बार देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं और प्रैक्टिस करके सेंटेंस स्किल्स में महारत हासिल कर सकते हैं। मेरे चैनल आमिर हफीज स्मार्ट आइडियाज़ को देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को सराहने का बहुत बहुत शुक्रिया।